हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम सर्कल चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का फुल सॉल्यूशन देने वाला। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल का एक्सरसाइज 10.1। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे चुके हैं, आपने उसे देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक से आप उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बता सकता हूं कि सर्कल पर किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है और सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है। तो सर्कल पर हर दूसरे पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया है तो इस पर हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर मैंने सर्कल पर दूसरा पॉइंट ये लिया है तो यहाँ से भी एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लिया है सर्कल पर तो इस पर भी एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं किसी भी सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। क्योंकि सर्कल पॉइंट्स का के कलेक्शन से बनता है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन इट। यानी कि सर्कल पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इस पर ये इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट्सों पर मैंने टेंजेंट खींचकर आप दिखाया है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला पार्ट कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डॉट डॉट पॉइंट्स। तो ये पहले का आपका सॉल्यूशन होगा। ये पहला आपका है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट ऑन पॉइंट्स। तो मान लीजिए एक टेंजेंट जिसमें खींचना है, तो मान लीजिए इस पर ये पॉइंट सर्कल का है तो इस पर टेंजेंट, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो ये था पहला पार्ट। तो यहाँ कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे? 1। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड आपके लिए ये आपका है, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स ईच कार। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन में बताया है कि उसे हम सेकेंड कहते हैं जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। तीसरा पार्ट कह रहा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक सर्कल में मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपका, तो इसके पैरेलल दूसरा पॉइंट ये है। तो जब 2 पॉइंट पैरेलल हैं सर्कल पर तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कैसे? एक तो ये हो गया। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों जो टेंजेंट इसमें हैं ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं और यदि मैं इनको दूसरी साइड पर लेके यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ले लें, हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, सर्कल पर दूसरा पॉइंट ये ले लें, तो ये एक इधर से पैरेलल होगा, एक इधर से, एक ये क्या होगा इधर से पैरेलल हो जाएगा और दूसरा इधर से टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा। तो आपने देखा जो येलो वाले दोनों टेंजेंट हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ब्लू और ये भी पैरेलल आपस में हैं। तो इस तरह से किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट पैरेलल खींचे जा सकते हैं। कितने टेंजेंट पैरेलल? 2 टेंजेंट पैरेलल खींचे जा सकते हैं। अब नीचे चौथा पार्ट कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? मान लीजिए सर्कल पर एक ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अब इस पर ये टेंजेंट और प्लस आपका पॉइंट, पॉइंट और टेंजेंट दोनों को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो इसे कहते हैं इस पॉइंट को, और ये जो टेंजेंट खींचा है इसकी इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ इच। यहाँ मान लीजिए ये आपका सेंटर O है, सेंटर O से इस पॉइंट से की एक टेंजेंट लाइन, ये पॉइंट P है और ये Q है, तो PQ एक टेंजेंट लाइन है, OP ये आपका इसका रेडियस है, OQ इसका हाइपोटेनस है। भाई सेंटर से टेंजेंट पर जो ये रेडियस होती है ये 90 डिग्री पर होती है, पीछे इंट्रोडक्शन में आपको मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूं। तो अब यहाँ पर कह क्या रहा है अ टेंजेंट पी क्यू आपका टेंजेंट हो गया एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ओ क्यू ये मिल रही है, सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये OQ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ PQ, ये आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या है, इसमें गिवन आपको है OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फाइंड करना है आपको। PQ ये आपको फाइंड करना है। तो ये जब 90 डिग्री पर है, जब ये 90 डिग्री पर है तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ब्रैकेट लिख दो कि OP परपेंडिकुलर PQ, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 90 है तो इसके सामने की ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। अब कोई भी एंगल इसमें अगर ये लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ हम कैलकुलेट कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको फाइंड करना है और ओपी आपको दिया गया 5 का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा। पी क्यू का होल स्क्वायर फाइंड करना है आपको, और 5 का ये 25 हो जाएगा, 25 को इधर ट्रांसफर करिएगा तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 144 में से 25 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, ये 1 आपका हो गया इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, जब स्क्वायर रूट दोनों साइड में लेंगे तो ये अंडर रूट में आपका हो जाएगा कितना 119, और इधर बचेगा पी क्यू आपका, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 119 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपका आंसर होगा, इसका पूरे में ये रूट होगा। तो आपकी वैल्यू निकल आई है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यही आपकी का आंसर है, ये आपको फाइंड करना था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन फोर्थ में, ड्रॉ अ सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is secant to the सर्कल। इस सर्कल पर दो लाइनें हमको ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक टेंजेंट होगी और दूसरी क्या होगी, सेकेंड होगी, और दोनों कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो मान लीजिए इस सर्कल में यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इसी पर हमको एक इसी के पैरेलल एक क्या ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोडक्टर भी लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, या एक पॉइंट मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ पर नाप लीजिएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया इस पैरेलल टेंजेंट से के पैरेलल,
और दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ये, तो ये इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो टेंजेंट आपका है इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेंजेंट। और ये क्या आपका हो जाएगा? ये जो लाइन आपकी होगी वो होगी सेकेंड। तो ये टेंजेंट जो है सेकेंड के पैरेलल आपका ड्रॉ हो गया। तो यही था इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.2 देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे और भी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।